या हेलो चाँद। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सो चाँद, बेसिकली इस सेशन में आपको लाने का मेरा जो कंसर्न था ना, जनरली इस सेशन में हम लोग एक डिस्कशन करेंगे। आप आईटी में भी कहाँ स्टैंड करते हो, आईटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस की, राइट? कैंडिडेट को क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, वो कहाँ मिस्टेक करते हैं, आईटी में पैकेज ग्रोथ क्यों नहीं हो पाती है। ठीक है। काफ़ी लोग की क्वेरी आती है कि यार जनरली उनका ना काफ़ी टाइम से टेक्निकली उनका लाइक टेक्निकल से वो लोग काफ़ी दूर चले जाते हैं, उसका रीजन क्या है। ये सब बातें मैं आपसे पूछूंगा, तो ओपन फीडबैक आपको देना है कि आपने अपनी जर्नी जैसे स्टार्ट की थी टोटली, क्या प्रॉब्लम्स आपको आई, आज जहाँ स्टार्ट करते हो आप उसका क्या रीजन है। ठीक है, आपने अपना स्टडी कैसे कंटिन्यू किया प्रॉपर। ओके। ओके तो ओके सबसे सर। पहले चाहत में बेसिकली मुझे एक बार अपना बताओ कि अभी आपका आईटी का लेवल क्या है, क्या क्या आपने एग्जाम दिए थे आईटी में, आपने कहाँ जर्नी अपनी स्टार्ट की थी प्रो। सर, अभी मैं काम कर रहा हूँ रैक स्पेस के लिए, जैसे कि बहुत सारे लोग जानते होंगे और बहुत सारे लोग नहीं जानते। क्लाउड की इन्वेंशन, ओपन स्टैक की इन्वेंशन रैक स्पेस ने करी थी नासा के लिए, जो स्पेस एजेंसी है यूएस की। और मैं अभी मल्टी क्लाउड इंजीनियर काम कर रहा हूँ इस प्रोफाइल के अंदर। और मुझे इस कंपनी के अंदर लगभग लगभग 2.5 साल हो चुके हैं। और उससे पहले का भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी नोकिया से। उसके बाद मैंने काम किया एयरटेल के अंदर। और उसके बाद मैं आया रैक स्पेस में। और अपनी जर्नी स्टार्ट करने से पहले मैंने सर्टिफिकेशन, हालांकि बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मैंने अपनी सर्टिफिकेशन आपके इंस्टीट्यूट केआर नेटवर्क क्लाउड से स्टार्ट करी थी। और मेरा बैकग्राउंड टेक्निकल नहीं था, फिर भी मैं आज इस लेवल पे हूँ। राइट। तो सर्टिफिकेशन की बात आप कर रहे हो, तो कुछ ट्रेनिंग्स के नाम बताओ कि चाहत आपने लेने, लाइक आई मीन आईटी में कहाँ से स्टार्ट किया था, आपने क्या क्या पढ़ा पहले। सर, जैसे कि सारे लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक लिनक्स से, तो मैंने रेड हैट सिस्टम इंजीनियरिंग का कोर्स किया था। RSCSA और RSCE, ये दो बेसिक कोर्स होते हैं। RHCSA और RHCE। तो इसके बाद ही आपका एक बेस बनता है, क्योंकि आपको जब इंडस्ट्री में काम करना होता है तो आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। उसकी पढ़ाई स्टार्ट होती है लिनक्स से, उसका जो फाउंडेशन कोर्स होता है। तो मैंने बेसिक कोर्स ये किया था। उसके बाद मैंने अपने स्किल्स एनहेंस करने के लिए उसी में सर्वर हार्डनिंग, क्लाउड की टेक्नोलॉजी में ओपन स्टैक, स्टोरेज की टेक्नोलॉजी में ग्लस्टर, एप्लीकेशन की टेक्नोलॉजी में जेबॉस, और वर्चुअलाइजेशन की टेक्नोलॉजी में रेड हैट का अपना वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म। ये मैंने 7-8 सर्टिफिकेट करे थे, जिसने मुझे रेड हैट सर्टिफाइड आर्किटेक्ट बनवाया था। और एक मेरा बेस रेडी कर दिया था कि मैं इंडस्ट्री में जाके जॉब ले सकूं। राइट। तो आपने आर्किटेक्ट पूरा ट्रैक बैंड अप किया हुआ है। राइट सर, ओके। 2015 बैच में मैंने अपना आर्किटेक्ट पूरा किया था। तो चाहत आपने जैसे जनरली क्या है, आपने लिनक्स बता रहे हो कि लिनक्स से स्टार्ट करना चाहिए हमेशा सबको, और लिनक्स एक पूरा फाउंडेशन है आईटी के लिए पहले। ठीक है, इस करेक्ट लाइन पे सर। आने के लिए। तो आपने डायरेक्टली आरएससी, ऐसे आरएससी दो ट्रेनिंग जो बोल रहे हो, हम्म। सिर्फ उतना वाइंड अप करके जॉब लिया था, या कुछ आपने पहले साइड बाय साइड कुछ स्टडी की थी पहले, क्या किया था आपने। नहीं सर, मुझे लगता है कि सिर्फ 2 सर्टिफिकेट करके तो इंसान का बेस बनता है कि वो काम क्या करेगा। जैसे कि उसे सिर्फ एक समझ में आता है कि एक सिस्टम काम कैसे करता है, बट एक सिस्टम के ऊपर जो चीज़ें चलती हैं, ऐसे एप्लीकेशन हो गई जावा की जो जेबॉस पे चलती है, स्टोरेज हो गया ग्लस्टर का। तो मैंने बाकी भी कोर्स करे थे, क्योंकि अभी सिर्फ मेरे को सिस्टम चलाना आया था। हम्म। सिस्टम के ऊपर चलने वाली टेक्नोलॉजी, सिस्टम के ऊपर जो डिजाइनिंग होती है सिक्योरिटी की, उसकी पढ़ाई भी मैंने करी थी। उसके बाद ही मैं नोकिया में जाके अपने आप को प्रेजेंट कर पाया था कि मुझे क्या काम आता है। मुझे सिर्फ एक सिस्टम चलाना नहीं आता, बल्कि मुझे उस पर चलने वाली चीजों पे भी काम आता है। तो उस बिहाफ में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी सर। तो जनरली अभी करते क्या है, स्टूडेंट सिर्फ लिनक्स पढ़ते हैं और लिनक्स के बाद ही जॉब पकड़ लेते हैं। तो आपका क्या फीडबैक है उनके लिए, आई मीन लिनक्स के बेस पे जॉब पकड़ लेना, या बाद में पहले, या पहले स्टडी पूरा करना खत्म देन जॉब पकड़ना, आप क्या कहते हैं उसके बारे में। सर, मुझे लगता है कि लिनक्स के दम पे जॉब, कोई बच्चा जॉब लेता है तो कहीं ना कहीं वो गलती एक छोटी सी कर देता है, क्योंकि जब वो जॉब में जाता है तो वो थोड़ा ऑक्यूपाइड हो जाता है। अगर वो जॉब से पहले एक एक या दो सर्टिफिकेशन विद कोर्स एंड सर्टिफिकेशन कर ले, तो उसका एक बेस अच्छा बन जाता है। फॉर एग्जांपल, आजकल जैसे क्यूबरनेटिस और ओपन शिफ्ट बहुत चल रहा है। तो अगर राइट। बच्चा ये बोलता है कि मैंने दो अपना बेसिक कोर्स कर लिया लिनक्स का, RSCSA RSCE, उसके बाद अगर वो ऊपर से ओपन स्टैक या ओपन शिफ्ट प्लस क्यूबरनेटिस या कोई भी एक क्लाउड कर ले, तो राइट। उससे उसका फायदा क्या होगा, उसका एक बेस बन जाएगा। जो कंपनी उसे हायर कर रही होगी, उसको पता होगा कि इसे लिनक्स तो आता आता है, बट जो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज हैं, जिस पे सारी एप्लीकेशन चलती हैं कंपनीज की, क्लाइंट की, इसका हाथ उस पर भी साफ है। तो जहां दो बंदे हायर हो सकते हैं, वहां उस बंदे को एक सिंगल अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और डबल के हिसाब से पैकेज मिल जाता है। राइट। तो तुम्हारा मानना यही है कि पहले हमको थोड़ा सा लाइक जॉब पकड़ने से पहले स्टडी पूरा करना चाहिए, राइट सर। ना कि जॉब के लिए जल्दी से चीजें ना बाइंड, पूरा कोर्स ना बाइंड अप करके
अनकम्प्लीट करेक्ट, स्किल्स के बेस पे जॉब स्टार्ट करने से प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जॉब के करेक्ट, टाइम पे फिर आप पढ़ नहीं पाते आप लोग, पढ़ नहीं पाते आप तो लोग, बाद में फिर ग्रोथ आपकी रुक जाती है, रुक जाती है, जैसा आप एब्सोल्युटली। बोलना क्योंकि चाहते हो आई थिंक ना। जब आप जॉब में जाते हो, आपको लिनक्स के दम पे पहली बात तो पैकेज कम मिल जाता है, आप खुश हो जाते हो, चलो मेरी शुरुआत हो गई। बट कहीं ना कहीं लोग ये भूल जाते हैं, वो शुरुआत आपको पीछे धकेल रही है, वो आपको पीछे धक्का मार राइट, रही है। क्योंकि आपके इंडिया के अंदर 10 घंटे जॉब के होते हैं, आना जाना, ट्रेवलिंग का टाइम, फिर फैमिली को टाइम देना, तो पढ़ना इंसान मुश्किल है के फिर। पढ़ना पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि फिर इंसान अपनी डे टू डे लाइफ को मैनेज करने के लिए वो कहता है जितना मिल रहा है उसी में खुश हूँ, बट कहीं ना कहीं उसकी ग्रोथ रुक जाती है। जो आगे चल के फिर हम देखते हैं कि लोग शादी कर लेते हैं, उनकी लाइफ सेटल हो जाती है, बट कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियली अभी भी फ्रीडम नहीं पा पाते। एक ही रीजन, तो क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे कोशिश नहीं करी जब वो सिंगल थे। शायद जैसा आपने बोला कि आपका बैकग्राउंड आईटी का नहीं था, आई थिंक आपने मैंने होटल मैनेजमेंट किया था सर। होटल मैनेजमेंट की बैकग्राउंड से आप आए हाँ थे। मैं, राइट, बीए बैकग्राउंड था ऐसे मेरा। स्टूडेंट जिनका बैकग्राउंड टेक्निकल, लाइक जिनके पास ग्रेजुएशन नहीं है, बीएससी नहीं है, बीएससी है, एमसीए, बीटेक नहीं है, जिनका बैकग्राउंड बीकॉम का रहता है, कभी कभी बीए किया होता है, ठीक है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हो कि डिग्री होना मस्ट है आईटी में आने के लिए? नहीं सर, इंडिया में अगर आपके पास स्किल्स हैं, मैं आपके सामने एक एग्जांपल हूँ। मेरे पास तो बीकॉम भी नहीं थी, मेरे पास तो बीए, वो भी हॉस्पिटैलिटी में थी, ना कि आर्ट्स थी। बीए इन हॉस्पिटैलिटी थी, और आज मैं एक एमएनसी के लिए काम कर रहा हूँ, जो यूएस की सबसे बड़ी एमएनसी है। और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप आईटी में नहीं आ सकते। आपको समझना पड़ेगा कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, रिक्वायरमेंट क्या है, स्किल्स क्या है। आप ट्रेनिंग अच्छी जगह से लो, साथ साथ सर्टिफिकेशन करो, क्योंकि सर्टिफिकेशन एक ये चीज दिखाता है कि आपने कुछ पढ़ा है। उसके बेसिस पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि जो सामने बंदा इंटरव्यू ले रहा होगा उसे पता होगा कि इसे कुछ ना कुछ तो आता है, तभी इसने सर्टिफिकेट निकाला है। बाकी रेस्ट आपकी प्रैक्टिस के ऊपर होता है। और आप कम से कम अपने रिज्यूम में 4 से 5 या 3 से 4 टेक्नोलॉजी को डालो। सिर्फ लिनक्स के दम पे आप आगे नहीं बढ़ सकते। राइट, सो यू मीन लाइक कोई डिग्री होना मैटर नहीं करता, ठीक है, बीए नहीं, कभी चलेगा, नहीं बीकॉम करता। चलेगा, बट आई थिंक चलेगा, आपके अकॉर्डिंग टेक्निकली साउंड होना, राइट सर। सर्टिफिकेशन निकालना टाइमली, ये मैटर करता है आईटी में आने के लिए। एब्सोल्युटली सर, क्योंकि जो बंदा आपका इंटरव्यू ले रहा है उससे ये फर्क नहीं पड़ता कि आपकी डिग्री, आपकी एजुकेशन क्या है। आप आज naukri.com पे देखोगे तो बहुत सारी कंपनी में लिखा होता है कि बीए प्रीफर्ड, ग्रेजुएशन प्रीफर्ड, एमबीए प्रीफर्ड। तो उनका मोटिव यही है कि हमारे पास स्किल्स वाले बंदे नहीं मिल रहे हैं मार्केट में। आज बहुत सारे लोग ऐसे जो नौकरी कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं कंपनियों के पास ऐसे बंदे नहीं है जिनके पास वो स्किल्स वाले बंदे वो ढूंढ पाए अच्छे से। तो कंपनियां ओपन है इस चीज को लेके कि आपके पास डिग्री कोई भी हो, हमें स्किल्स चाहिए। और अगर बंदे के पास स्किल्स है तो किसी भी कंपनी में नौकरी लेना चैलेंज नहीं है। राइट, जनील चाहत, और मैं देखता हूँ चीज़ों को लेके कि जनरली लोग ना ट्रेनिंग्स को लेकर कंफ्यूज रहते हैं आईटी में हमेशा। वो जनरली करते क्या है, यूट्यूब से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ा लिनक्स, थोड़ा बहुत उन्होंने बेसिक पढ़ा नेटवर्किंग, ठीक है। तो लोगों के लिए आप ट्रेनिंग के लिए आप लोग आई मीन क्या बोलना चाहोगे कि ट्रेनिंग करते टाइम पे क्या बातें उनको ध्यान रखनी चाहिए बेसिकली? सर, जो मुझे लगता है आज के टाइम में हमारा यूथ एक तरफ डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि वो शॉर्टकट चाहता है। वो सोचता है कि हर चीज उसे 5 दिन 6 दिन में मिल जाए। आज राइट, यूट्यूब पे हर बंदा, यूट्यूब एक सारे ओपन प्लेटफॉर्म है जिसपे सारे लोग वीडियो डाल देते हैं, जिसकी वजह से लोगों को पता नहीं चलता कि वो नॉलेज पूरी दे रहे कि नहीं दे रहे। बट मेरा मानना ये है कि बंदों को एक सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट जाना चाहिए, जो लोग मार्केट में बहुत टाइम से बैठे हुए हैं, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल बिजनेस कर रहे हैं, उनका वो टाइम पास बिजनेस नहीं है। जो राइट, यूट्यूब पे लोग वीडियो डाल रहे हैं, वो लोग वो हैं जो अपनी जॉब भी कर रहे हैं और फ्री टाइम में पैसा कमाने के लिए जो जो उनको नॉलेज है वो उस बिहाफ पे एक आधी वीडियो डाल के अपना बिजनेस पार्ट टाइम कर देते हैं। और यूथ इससे डिस्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि यूथ को लगता है कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया। बट जो प्रॉपर करिकुलम है, जो प्रॉपर ट्रेनिंग है, जिसके दम पे करने के बाद उसका करियर आगे बिल्डअप होगा, वो एक सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट से होगा। ये बात मैंने क्यों पूछा चाहता आपसे, क्योंकि मैं देखता हूँ जनरली लोग मुझसे आके मिलते हैं और उनका ये रहता है कि मुझे लिनक्स तो आता है, ठीक है, मुझे लिनक्स आता है ऑलरेडी, क्योंकि मैंने 10 कमांड पढ़ी है उसके बारे में, और मुझे आगे के कोर्स करने होते हैं। उनका बैकग्राउंड ठीक नहीं है, आई मीन फाउंडेशन उनका जब नहीं पाया प्रॉपर, और वो आगे ना आगे के जो ट्रैक कोर्स होते हैं उनको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ से उनको इंटरेस्ट नहीं बन पाता और नेगेटिव होकर छोड़ देते हैं आईटी को, मतलब प्रॉपर। एब्सोल्युटली तो वो ठीक कह रहे हो आप, क्योंकि यूट्यूब पर चीजें कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट नहीं है, किसी प्रॉपर ट्रैक को फॉलो नहीं करते पहले ट्रैक तो। को फॉलो नहीं करते। राइट सर, पैसा बचाने के लिए वो करते क्या है, 10 कमांड पढ़ा सिर्फ, पढ़ा दिया। और राइट बोल सर, दिया कि मुझे चीजें आ चुकी हैं, तो उनके अकॉर्डिंग वो चीजें आ गई हैं उनको, बट उनका आई मीन कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं, नहीं हो बिल्डअप नहीं पाता हो है। पाता, ये क्योंकि सर वहाँ प्रॉब्लम। पे कोई करिकुलम डिफाइन नहीं है। जब आप एक इंस्टीट्यूट में जाते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं केआर में भी, मैंने बहुत सारे कोर्सेज करे हैं। अगर कभी आप केआर में जाओगे तो वहाँ के फैकल्टी जो बैठे होते हैं आपको गाइड करने के लिए, वो आपको पूरा प्रॉपर करिकुलम देते हैं। आपको बताते हैं आपका यूनिट फर्स्ट क्या होगा और आपका यूनिट लास्ट क्या होगा, आपका राइट, आधा कोर्स कब खत्म होगा, कौन से महीने में खत्म होगा। तो एक प्रॉपर गाइडेंस होती है हर स्टेप पे कि आप एक हफ्ते में कितना कवर कर लोगे, उसके बाद कितनी प्रैक्टिस में आपका हैंड्स ऑन होगा। तो वो यूट्यूब वाला बंदा नहीं बता पाता। राइट। तो ट्रेनर्स का कितना रोल रहा है आपकी इस लाइक इस जर्नी में? सर मैं बोलूंगा मेरे ट्रेनर्स पॉजिटिविटी का, कितने मिली आपको वहां से?
सर मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिली है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप कोई कोर्स लर्न करते हो तो आपके डाउट्स आते हैं, और आपके डाउट्स तभी सॉल्व हो पाएंगे जब ट्रेनर को कुछ पता होगा। तो आज मैं अगर आपके सामने बैठा हूँ, एक एमएनसी में काम कर रहा हूँ, मैंने इंटरव्यू इसलिए क्रैक किया क्योंकि मेरे फंडामेंटल क्लियर थे। मेरे फंडामेंटल क्लियर कैसे हुए? क्योंकि मेरे पास डाउट्स थे। और मेरे डाउट क्लियर कैसे हुए? क्योंकि मेरा फैकल्टी जो था वो मुझे आंसर देते थे कि इसका क्वेश्चन का आंसर ये है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है। उसी दम पे मैंने प्रैक्टिस करी, अपने स्किल्स को एनहांस किया और आगे रिसर्च करी, तो मैंने इंटरव्यू क्रैक किया। राइट। जैसे शायद आपने मुझे बताया था कि आपने आई थिंक ये पूरा ट्रैक खत्म करने में आरएससी जो बोला है आपने आर्किटेक्ट, जहाँ राइट आपने सर। 7 एग्जाम्स निकाले थे आरएससी के करेक्ट। लिए, ठीक है। करेक्ट सर। इस पूरी जर्नी में नेगेटिविटी क्या रहती है आपके माइंड में यार? जो लोग आपको मतलब यार उनकी बातों से मैं नेगेटिव होता था, या तो ये कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है आपको? सर लोग औरों की सुनते हैं अपने आप पे विश्वास करने से पहले। वो Right. ये सोचते हैं कि ये होगा कैसे। मुझे लगता है कि नेगेटिविटी इंसान के मन में तब आती है जब वो सोचता है कि जो पढ़ाया गया है इंस्टीट्यूट में बस वहीं कर लो और घर जाके कुछ करो मत। तब आप कुछ करोगे नहीं, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी तो क्या होगा? कोर्स आगे बढ़ेगा और आप पीछे रह जाओगे। तो नेगेटिविटी सर यही है कि जब इंसान मेहनत नहीं करता, जब इंसान अपना प्रैक्टिस नहीं करता, तो नेगेटिविटी आती है। क्योंकि जो पढ़ाया गया है उसको घर जाके या जब भी आपको फ्री टाइम मिले अपनी नेक्स्ट क्लास से पहले, अगर आप उसे एक बार ही प्रैक्टिस कर लोगे तो उसमें कोई चैलेंज नहीं होता। तो नेगेटिविटी स्टार्ट इंसान की अपने आप से होती है, क्योंकि फैकल्टी तो राइट। अच्छा ही पढ़ाते हैं, कोई आपको नेगेटिव नहीं कर सकता। बस यही है कि आपको टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम नहीं, आपका मैनेजमेंट। बोलना ये है कि आईटी में प्रॉपर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप रेगुलरली चीजें आप नहीं पढ़ रहे हो, तो नेगेटिव माइंड आपका एब्सोल्युटली हो जाता है। जो आपकी क्लास हुई है, कोचिंग क्लास 1 घंटे की, 2 घंटे की, 2.5 घंटे की, आपको एक बारी नेक्स्ट क्लास से पहले उसका प्रैक्टिकल करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है कि जब आपकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो तो आपको पता हो कि आपकी पहली क्लास में क्या हुआ है, और नेगेटिविटी कभी नहीं आएगी। ओके, चल एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा आपसे अभी, कि जो स्टूडेंट लाइक जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी वर्किंग है, प्लेस्ड हैं आईटी में, वो क्या मिस्टेक करते हैं बेसिकली? जनरली आप देखा है, आपने कभी फेस किया है ऐसा कुछ? हाँ सर, मैंने फेस किया है, मैंने देखा है। आप देखोगे, आप बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, HCL है, विप्रो है, TCS है, आप देखोगे जो लोग बैठे हुए हैं कंपनी में उनका पैकेज भी कम है और उनकी एज भी ज़्यादा है। उसका एक ही रीज़न है कि लोग कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। कंफर्ट जोन से कहने का मतलब ये है सर, कंफर्ट जोन से टेक्नोलॉजी में भी और पैसों से भी। किसी का पैकेज 15 लाख का हो गया, 16 लाख का हो गया, उसका 1 लाख रुपये महीना आ रहा है, तो वो सोचता है कि ये ठीक है मेरे लिए, आने दो इसको, मुझे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। बट वो ये भूल जाते हैं कि आईटी में, आईटी इज ऑल अबाउट कि व्हाट इज नेक्स्ट, अब अगला कदम क्या है। तो आप अगर टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलोगे तो आपको प्रॉब्लम रहेगी आईटी के अंदर। जो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है उसे पढ़ो, हर 3 से 6 महीने में एक कोर्स करो और आगे बढ़ो। आप ना आपका कभी पैकेज कम होगा और ना कभी आपकी जॉब में कोई दिक्कत होगी। तो बस क्योंकि आईटी का राइट सर। ये देखा है मैंने चाहत, क्योंकि काफी लोग बोलते हैं मैं 3 साल पहले आईटी में आया था, मेरा ग्रोथ नहीं हो पाया, और मैं जब उनसे पूछता हूँ कि 3 साल से आपने क्या किया, तो 3 साल से कोई नई टेक्नोलॉजी उन्होंने ऐड नहीं की, कोई नया सर्टिफिकेशन उन्होंने अपडेट नहीं किया। ग्रेट नहीं तो किया। इसका ये रीजन आपने ठीक बोला है, जो मुझे भी लगता है कि यस, राइट। आपको टेक्नोलॉजी आईटी में 6 मंथ में कोई नई टेक्नोलॉजी पकड़नी चाहिए, राइट सर। कि एक्सपीरियंस वाले बंदे से जानना चाहिए कि मुझे अब इस टाइम क्या पढ़ना चाहिए। करेक्ट सर। राइट। जो ट्रेंडिंग तो टेक्नोलॉजीज है उस पे आप इस साल में 1 या 2 सर्टिफिकेशन करो, अपने रिज्यूम को अपडेट रखो, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ नया आता है मार्केट में। उसके बाद आप कभी स्ट्रगल नहीं करोगे। और अधिकतर लोग यही करते हैं, वो पैकेज लेके बैठ जाते हैं, पढ़ते नहीं है और उसी प्रोजेक्ट में रहते हैं। इससे क्या होता है, उनकी एज बढ़ती है और उनका पैकेज बढ़ नहीं पाता, क्योंकि Right. स्किल्स है नहीं उनके पास। और फिर वो 2 ईयर 3 ईयर्स के बाद बैक करते हैं आईटी में, राइट फिर सर। बोलते हैं कि यार बहुत कुछ आ चुका है, बहुत कुछ अब हाँ, यार क्या क्या बैंड अप करें। क्या क्या वाइंड अप करें। क्योंकि एब्सोल्युटली टाइम सर, से पढ़ा होता तो इतनी टेक्नोलॉजी जो नई मार्केट में आई थी वो समझ दिक्कत पाते नहीं होती। प्रॉपर वे में। करेक्ट Right. सर। राइट। ओके चाँद, तो चाँद एक लास्ट और है कि हाँ जैसे जी। लोग सर्टिफिकेशंस नहीं देना चाहते आईटी में, ट्रेनिंग्स कर लेते हैं बट सर्टिफिकेट नहीं निकालते, इसके बारे में क्या बोलोगे आप? सर मुझे लगता है सर्टिफिकेशन आपके रिज्यूम पे 50% से ज़्यादा रोल प्ले करता है। क्योंकि राइट। जब जब सामने वाला जो आपका इंटरव्यू ले रहा होता है पैनल, वो देखता है कि आप सर्टिफाइड हो, तो एक तो कंपनी की प्रेफरेंसेस होती हैं आजकल कि हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर सर्टिफाइड बंदा चाहिए, या कोई भी हमें बच्चा जो मिलेगा हमें सर्टिफाइड चाहिए, क्योंकि कस्टमर को भी हमें आंसर देना पड़ता है कंपनी को। तो सर्टिफिकेशन आप बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप जब सर्टिफिकेशन देते हो तो आप खुद पढ़ते भी हो उसी बहाने, और आप एग्जाम दे के आते हो तो आपको चीज़ों के बारे में और पता चलता है। तो ये बोलना गलत है कि सर्टिफिकेशन नहीं करना चाहिए। साल में 1 या 2 सर्टिफिकेशन तो करने ही चाहिए अपने आप को अपडेट करने के लिए, क्योंकि वो आपकी जॉब अच्छी सेव कर सकता है मार्केट में। ओके, तो चाँद मैं आपसे काफ़ी टाइम जुड़ा हुआ हूँ। हाँ जी। आपने जहाँ से जर्नी स्टार्ट की थी, मैंने आपकी जर्नी को क्लोजली देखा है। आप Absolutely, 3 से 4 साल में जहाँ स्टैंड करते हो, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपका बैकग्राउंड भी आईटी से नहीं था। करेक्ट सर। पॉजिटिविटी तो आपकी मैंने बहुत अच्छी थी पहले भी और अभी भी है। तो एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि आपका नेटवर्क हाँ जी। क्लाउड का कितना रोल रहा आपकी लाइक इस जर्नी में? सर मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग ये
जो पुराने लोग हैं वो सारे जानते हैं। स्टाफ के अलावा भी जो लोग आते थे 2000 जब मैंने स्टार्ट किया था किया नेटवर्क क्लाउड में, मैं 90% क्रेडिट नेटवर्क क्लाउड को दूंगा। इसके रीजंस बताता हूँ मैं 3-4 आपको। पहली बात, आपको दिल्ली एनसीआर में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा जो केआर नेटवर्क क्लाउड की बात है के पास है। फॉर एग्जांपल, किसी के पास लैपटॉप नहीं है तो आप वहाँ जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको फैकल्टीज ऑन कॉल रेडी मिलेंगे सपोर्ट करने के लिए जब भी आपकी कोई मेजर प्रॉब्लम है। और टाइमिंग काफ़ी अच्छा है इंस्टीट्यूट का। और सबसे बड़ी बात, जो ओनर्स है वो ही पढ़ाते हैं। दे डोंट हायर एनीबडी फ्रॉम आउटसाइड बच्चे का बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग। और एक्सपीरियंस लोग हैं जो मार्केट में जिनका नाम है। ऐसा नहीं है कि वो आज खोल के बैठ गए और पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, किसी और को बुला लिया। तो क्योंकि मैंने बाकी जगह पे देखा है, इंस्टीट्यूट किसी और का होता है, पढ़ाता कोई और है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है क्योंकि बच्चा समझता है कि वो फैकल्टी हाँ, सही पढ़ाएगा। तो ये अपन मतलब ओनरशिप पूरी ओनर लेते हैं और पढ़ाते हैं। देखा है, लाइक फैकल्टी बैचेस को छोड़ देते हैं बीच में, राइट राइट। सर, फैकल्टी कोर्स बैचेस को पूरा नहीं छोड़ हो देते पाता हैं। तो लोगों का नेगेटिव माइंड वहीं से हो जाता है। क्योंकि सर मैंने एक जगह से कोर्स किया था, अनफॉर्चुनेटली उसके बाद ही मैं केआर पे आया था। तो मेरा क्या हुआ था कि मैंने वहाँ पे पैसे दे दिए थे और उन्होंने मुझे किसी और फैकल्टी से अलाइन करवा दिया था। उसके बाद मेरा कोर्स ही रह गया था, मुझे समझ नहीं आता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मेरा एक्सपीरियंस उस चीज़ में गंदा रहा। बट केआर नेटवर्क से मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैंने अपने सर्टिफिकेशन निकाले, मेरे को सपोर्ट मिला फैकल्टीज़ का। मेरे कोई भी डाउट थे, जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम थी तो मुझे हमेशा सपोर्ट मिला। कोई भी कोर्स ट्रेनर्स का एनरोल बहुत करना बड़ा था, रोल रहा है इसका मतलब ट्रेनर्स का आपके। सर, ट्रेनर्स अगर सर्टिफाइड नहीं होंगे तो फिर आपको पढ़ा नहीं पाएंगे। और मेरे केस में क्या था, जब जब मैं पढ़ता था तो ट्रेनर सर्टिफाइड थे, उन्हें पता था कि बच्चे को कैसे बेस बच्चे का बूस्टअप करना है, बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। तो उनके पास क्वेश्चन के आंसर पहले से रेडी होते थे उस चीज के लेके, क्योंकि ट्रेनर खुद सर्टिफाइड थे, ट्रेनर खुद पढ़ते थे पढ़ाने से पहले, उनको पता होता था उस टेक्नोलॉजी के बारे में। सो ओके चाँद, आई बिलीव ये सेशन जो रिकॉर्ड किया था इसको हाँ जी सर। बेसिकली ओपन फीडबैक मेरा जनरली मार्केट में लोग जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, ठीक है, हम भी उसको गाइड करते हैं। लेकिन मेरा जानना ये था कि जनरली आपका जो फेस किया है ना, वो लाइव एक्सपीरियंस लोग जाने, इसको समझें। ओके, तो आई राइट बिलीव सर, ये उनके लिए बेनिफिट देगा। एंड एब्सोल्युटली। थैंक यू चाँद। थैंक यू सो मच सर।